हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी और मैं हूँ एक नेचुरोपैथ, एमडी इन नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथ अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट हमेशा नेचुरल तरीकों से करता है। तो आज मैं लेकर के आई हूँ एक ऐसा टॉपिक जिसके लिए पिछले 6-7 मंथ से लोग वेट कर रहे हैं, जिनको भी पिकॉस की प्रॉब्लम है। और ये आज के डेट में बहुत कॉमन होती जा रही है। मेरे काफ़ी सारे पेशेंट को ये प्रॉब्लम है जो जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और ट्रीटमेंट ले रहे हैं। बट ये आज जो लेकर के आई हूँ, मेरे पास एक्चुअली जो मैंने वीडियो डिस्क्राइब किया है और जो मेरे पास प्रोजेक्ट है वो 12 वीडियोस के प्रोजेक्ट हैं। तो आज मैं सिर्फ ए पार्ट 1 लेकर के आई हूँ और मैंने इसमें कोशिश किया है कि मैक्सिमम चीज़ें जो आपको इनिशियली ज़रूरत है वो आपके पास हो और आप उसको यूज़ करके क्योर कर सके। तो ये 9 थिंग्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पिकॉस के लिए, जो 70% तक पिकॉस विद इन 3 to 6 मंथ आपको क्योर कर देगा। आपको खुद उसमें काफ़ी बदलाव दिखेगा। बट जो पिकॉट के पेशेंट हैं उनको मैं कहना चाहूँगी उनका टाइम लगेगा। उनको 6 मंथ में हो सकता है थोड़ी थोड़ी रिजल्ट दिखे, क्योंकि पिकॉट जो होता है वो पुष्टि होती है इस बीमारी की कि वो बहुत बढ़ चुकी है। तो थोड़ा सा इसके सिम्टम्स पे आते हैं कि एग्जैक्टली पिकॉस होता क्या है। पिकॉस होता है पॉलीसिस्ट और ओवेरी सिंड्रोम को पिकॉस कहते हैं, जो कि इम्बैलेंस एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है उसकी इम्बैलेंस होने की वजह से हो जाता है। ये जो आप पिंक कलर का देख रहे हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर वो ये ओवेरी है। एक्चुअली ओवेरी के अंदर ही एग प्रोड्यूस होता है, जो हर महीने ओवेरी रिलीज करती है एग हर मंथ में। और जब ये मैच्योर हो जाता है तो सेल रप्चर्ड होती है और फिर ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, जिसको मेंसेस कहते हैं। बट अगर ओवेरी एग जनरेट न करे, हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाए, ऐसे सिचुएशन में सेल मैच्योर नहीं हो पाता है एग और नहीं वो रिलीज ही नहीं होता, तो हार्मोनल इम्बैलेंस होती है और ऐसे सिचुएशन में उसको पिकॉस कहते हैं। मेन सिम्टम्स जो है टोटल जो बोला जाता है इसको पॉलीसिस्ट ओवेरी सिंड्रोम ही के नाम से ही जानते हैं, जो कि हार्मोनल डिसबैलेंस है, क्योंकि वो एग प्रोड्यूस नहीं होता है इसमें। तो बहुत सिंपल है कि जब एग प्रोड्यूस होगा ही नहीं तो मैच्योरिटी का सवाल नहीं है, रिलीज होने का सवाल नहीं है जो हर मंथ होना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में सेल रप्चर नहीं होती, तो पीरियड बहुत अनटाइमली होता है। समटाइम तो 6 मंथ तक भी नहीं आता। कभी कभी अगर एग रिलीज हुआ, मैच्योर हुआ, रप्चर्ड होगा तो हो सकता है कि पीरियड आए। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है। इसमें इंसुलिन डिसबैलेंस हो जाता है। हार्मोन जो डिसबैलेंस होते हैं वो होते हैं एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। और इंसुलिन डिसबैलेंस बहुत बहुत हाईली उसमें रहता है, जिसकी वजह से ये टोटल आपको सेक्सुअल हार्मोन्स इनबैलेंस देती है। तो जो पिकॉस में है उनका सेक्सुअल लाइफ भी कोई खास अच्छा नहीं होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है उसमें। आज जो इंग्रेडिएंट बताने वाली हूँ वो उससे आप ठीक होंगे, उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ जो आपको नहीं करना है। डूज बाद में है, डोंट पहले बता रही हूँ। कोई भी ग्लूटेनस चीजें मत खाइए। जैसे आपके लिए मैदा नहीं। अगर आपको कभी मन करता है कि आपको ग्लूटेनस चीज खानी है, मैदा, बिस्किट, केक, ऐसी बेकरीज कोई ऐसी जो मैदे से ऑल पर्पस फ्लावर से बनी हुई है, तो कोशिश कीजिए कि वो दिन से 10 बजे से पहले हो। क्योंकि आपका बॉडी उसको इंसुलिन इतना रेसिस्टेंट बॉडी में होता है कि वो सिक्रीट नहीं हो पाएगा और इस कारण से आपको बाद में डायबिटीज होने का खतरा है। क्योंकि जो प्रॉब्लम जिनको पिकॉस होता है वो हाई रिस्क में रहते हैं। डायबिटीज हो सकता है, आपको हाई बीपी हो सकती है, हार्ट डिजीज हो सकता है, यूट्रस का कैंसर तो आपको पता ही होगा, इनफर्टिलिटी तो रहती है। इसके अलावा बहुत चांसेस होते हैं कि आपको यूरिक एसिड हो जाए, किडनी की प्रॉब्लम हो जाए, क्रिएटिनिन इम्बैलेंस हो जाए। तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि आप ग्लूटेनस चीजों से बचें और थोड़ा सा जंक फूड और कॉर्न। कॉर्न आप भुट्टा, बहुत लोग पिकॉस पहले पूछते हैं उसके बाद कहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कि प्लीज मैम कॉर्न का बताइए, उससे वेट लॉस कैसे करेंगे। जिनको भी पिकॉस है या फिर जिनको थायराइड है, आप कॉर्न के बारे में भूल जाइए, क्योंकि उससे आपको वेट लॉस नहीं होगा, इनफैक्ट बढ़ जाएगा। तो उस तरफ इंक्लाइन होने का कोई अर्थ भी नहीं है। और इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट से भी आपको बचना पड़ेगा।
सबकी बात नहीं कर रही हूँ, दही आप खा सकते हैं, पनीर आप खा सकते हैं, डायरेक्ट मिल्क नहीं ले सकते, आइसक्रीम नहीं ले सकते हैं आप। और कोशिश कीजिए कि मिठाइयों से भी बचें, जो खास करके डेयरी, बहुत हाई डेयरी से बनी हुई खोया बर्फी जो होती है, तो वो ना ही ले तो बेहतर है। अब चलते हैं क्या क्या लेना चाहिए। इस जितने भी मैं इंग्रेडिएंट बता रही हूँ, काफ़ी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, उन्हीं का लिस्ट है, और कुछ अलग से हर्ब है। तो चलिए पहला देखें। पहला है मेथी, जिससे आप लोग काफी लोग भागते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मानती हूँ कि पेट गर्म होता है, लेकिन मैंने बहुत बार कहा है जिनको पेट गर्म होता है वो स्प्राउट करके खाएं। लेकिन अगर आपको पिकॉस है तो ये आपके लाइफ में जादू करेगा, और आप अपने आप जब अब नेक्स्ट टाइम चेक कराएंगे तो आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। तो बिल्कुल मेथी वीडियो देखिए और उसको फॉलो कीजिए। नेक्स्ट है आपका नंबर 2, फ्लैक्स सीड। फ्लैक्स सीड आपको डेली 3 ग्राम खाना ही खाना है, सुबह, और 3 ग्राम शाम। तो फ्लैक्स सीड वीडियो देखिए कैसे खाते हैं। सिंपली अगर ना भी देखे उसका वीडियो, रोस्ट कीजिए, पाउडर बना के डब्बे में रखिए, और 3 ग्राम सुबह लुकवार्म वाटर के साथ, और 3 ग्राम शाम खाना खाने के बाद, रात में सोने से पहले इस पाउडर को आपको लेना है, और आपको बहुत फायदा मिलेगा। इसके अलावा जो थर्ड चीज है वो है मुलेठी। ये आपके लाइफ को बहुत चेंज करेगा। अगर जड़ मिलता है तो बिल्कुल इसका टी बनाकर पीजिए। हल्का से एक बार बैश करना है, उसके ऊपर कोई भारी चीज मारिए, और जो भी चाय पीते हैं आप, दूध वाली या जो भी, दूध तो मैं मना ही कर रही हूँ, नहीं पीना चाहिए, कम पीजिए अगर आदत है तो। बिल्कुल उसमें डालिए और उसका पीजिए बिल्कुल। अगर नहीं है संभव तो पाउडर लीजिए, 3 ग्राम सुबह खाना खाने के बाद आपको उसमें शहद में मिला करके 1 चम्मच लेना है। वो 1 चम्मच हो ही जाएगा अगर 3 ग्राम मिलाएंगे तो। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे उपाय आपको करने हैं, इसमें से 1-2 छोड़ देना ऐसा नहीं है, ये सारे उपाय करने हैं। अगर नहीं करते हैं, 5-6 ही करते हैं या 4 करते हैं, तो रिजल्ट भी उसी पे वेरी करता है। और ये सारी चीजें आपको घर पे मिलती है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, या ऑनलाइन बहुत इजीली मिल जाएगी। नेक्स्ट है आपका दालचीनी। दालचीनी मैंने बताया हमेशा हार्ड लकड़ी वाला होना चाहिए, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। पाउडर उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि इसमें ऑयल होता है, और ऑयल ये रिलीज करता है जिससे फायदा होता है। तो अगर चाय बनाना चाहें तो मुलाठी, दालचीनी आप और जीरा डाल करके टी बना करके पी सकते हैं, उससे आपको बहुत 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 फायदा मिलेगा। और अगर आप जीरा ना डालना चाहे तो मैं उसकी भी बेनिफिट्स बताऊंगी नेक्स्ट पार्ट 2 में। अभी भैया पार्ट 1 है, तो आप इसका दालचीनी और मुलाठी बिल्कुल कीजिए, और इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। ये जो दालचीनी मुड़ी हुई होती है, अगर इसको अवॉइड करें तभी बेहतर है, हर्बल वाला ज्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट है गूसबेरी। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था बहुत पहले। आंवला है, जो आंवला नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दूं, गूसबेरी है ये। और इसको बॉईल करके किस तरह से लेना है, इसका जूस भी ले सकते हैं, इसकी चटनी बनाकर खा सकते हैं, किसी भी फॉर्म में आप इसको लीजिए, लेकिन रेगुलर लीजिए। अगर आपको ये नहीं मिलता है सीजन में, ताज़ा रहता है तो ज़्यादा फायदा होता है, लेकिन अगर नहीं मिलता है, पाउडर फॉर्म में मिले, तो आपको 1 टीस्पून 100 ml वाटर में डाल के रख देना है, और 1-2 घंटे छोड़ देना है उसको। उसके बाद उसको जस्ट मिलाइए चम्मच से और पी लीजिए, और ये बहुत ज़रूरी है। पाउडर आपको ऑनलाइन बहुत इजीली मिल जाएगा, तो ये ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट है ड्रम स्टिक। इसके अंदर विटामिन ए और विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है पिकॉस या पिकॉट के पेशेंट के लिए। तो ये ध्यान रखिए। ड्रम स्टिक, सहजन, मुनगा जो भी आप बोलते हैं, इसका आप करी बना के ले सकते हैं, सूप बना करके ले सकते हैं, और ये आपके रिकवरी के लिए बहुत अच्छा होता है। और इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, जिनको एग्स की प्रॉब्लम, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। तो बिल्कुल इसकी करी खाइए अगर सीजन में है या आपको अवेलेबल है। और अगर आपको इसका फूल अवेलेबल है तो आपके लिए जादू ही करेगा वो। तो कोशिश कीजिए कि फ्लावर मिल पाए। लेकिन जो सबसे इजी तरीका होता है वो होता है इसके पत्ते। बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल ऑफ मिनरल, विटामिन सी, सब कुछ इसके अंदर पैक्ड है। तो ऑनलाइन आपको मिलेगा, इसका नाम होता है मुरिंगा लीफ। मुरिंगा लीफ के नाम से पाउडर इसकी मिलती है। तो आप इसको बिल्कुल, इसको भी 1 टीस्पून और 1 टीस्पून आंवला का पाउडर मिक्स करके उसको 100 ml वाटर में छोड़ दीजिए। ये फूल कर बहुत ज्यादा हो जाता है, बढ़ता है थोड़ा, तो बढ़ जाएगा 1 घंटे के अंदर। उसके बाद उसमें 100 ml वाटर और मिलाइए, मिक्स कीजिए और बस पी लीजिए। स्वाद के बारे में आप ना ही सोचे तो बेहतर है।
उसके बाद है आपका, ये है बैनियन ट्री, बरगद का पेड़ है ये, और इसकी जड़ आपको ऑनलाइन मिल सकती है। अगर ये मिलती है तो आपके लिए, जो पिकॉर्ड के भी पेशेंट है उनके लिए बहुत बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर नहीं मिलती है तो आप उसके फ्रूट को, उसका फ्रूट का पाउडर मिल जाता है ऑनलाइन बहुत इजीली, उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर ट्री मिल जाता है, उसका जड़ जो होता है, जो ऊपर से तने से ही, बरगद के पेड़ में जड़ टहनियों से लटक रहे होते हैं, वो जड़ बहुत मजबूत होता है। कहा जाता है कि बरगद का जो पेड़ होता है वो स्त्री के जननांगों के लिए वरदान के समान है। वो स्त्री के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बहुत मजबूत करता है। वो उनको रिप्रोड्यूस करने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और जो ज़्यादा इसके भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बेबी बॉर्न का सवाल होता है, जो उसका सिस्टम है, आपके यूटरस का जो सिस्टम है, जिसकी वजह से लोअर पार्ट बिल्कुल बर्बाद हो जाती है, किसी लायक नहीं रह जाती फीमेल, उठना बैठना मुश्किल, बरगद का जड़, उसका टी अगर आप पीते हैं, जड़ मिल जाता है। तो ऑनलाइन तो आजकल हर चीज अवेलेबल है, बस आपको लिखना है, गूगल कीजिए एग्जैक्टली उस नाम को बोलते क्या है, और गूगल कीजिए, आपको मिल जाएगा। और उसके बाद ऑनलाइन वो खरीदिए, जड़ को उबालना है और बस पीना है, और उसका रिजल्ट बहुत 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 अच्छा होता है। अगर ऐसा ना हो पाए तो उसके फ्रूट का पाउडर मंगाइए तो बेहतर है, ये थोड़ा मुश्किल से मिलता है। इसके अलावा होता है नेक्स्ट, कौच का बीज। कौच का बीज बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है पिकॉस के लिए, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं मकूना या वेलवेट सीड। ये बीज दो तीन तरीके का आता है, अलग अलग पेड़ में अलग अलग टाइप्स का आता है। उसको बहुत प्रोसेस से इसकी सीड निकाली जाती है। टैबलेट्स मिल जाते हैं बहुत इजीली, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आप पाउडर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो भी 3 ग्राम आपको लेना है, सुबह लेना है, नाश्ते के बाद लेना है। तो ये सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जैसे कि आपने जब मुलैठी ली तो उसी में 3 ग्राम ये भी मिला लिया और वो लेना है। लेकिन फ्लेक्सीड पाउडर जो मैं बता रही हूँ वो मेथी के बाद लेना है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी कि फ्लेक्सीड सुबह मेथी जब खाएंगे उसके बाद फ्लेक्सीड खाएंगे, और रात को सोने से पहले खाना है। लेकिन मुलैठी पाउडर अगर लेते हैं तो वो कौच के बीज के साथ एक साथ शहद में घोल के लीजिए, और दालचीनी और मुलैठी अगर उबाल के पी रहे हैं तो, और जड़ बरगद का तो एक साथ बॉईल करके 100 ml में पी सकते हैं। और अगर आपको मोरिंगा लीफ लेना है और उसको भिगो करके पीना है तो वो आप ले सकते हैं आंवला पाउडर के साथ, जो मैंने जैसे बताया 2 चीज को। और ये सारे जितना भी वीडियो देख के आप लिखिए कॉपी में, उसके बाद नोट्स बनाएंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, बार बार सुन करके ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। इसको फॉलो करना, 1-2 चीज स्किप कर सकते हैं, पूरा ये नहीं कि इसमें से 2 ही चीज की और आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो आपको ध्यान देना होगा क्योंकि प्रॉब्लम आपको है। नेक्स्ट है तुलसी की पत्तियां, होली बेसिल जिसे कहते हैं, वो आप 4-5 पत्ती डेली वैसे ही खाइए। और ध्यान रखिएगा कि जब पीरियड होगा तब आप नहीं खाएंगे इसको, बहुत गर्म होती है ये, काफी गर्म होती है, इसलिए पीरियड में मना करते हैं। बट एक नाम देते हैं कि होली बेसिल है तो इसलिए पीरियड में ना खाएं। तो इसको बस उस समय तक ध्यान रखना है। और अगर पीरियड नहीं हो रही तो इसकी टी बना के पीजिए, और दिन के टाइम ही पीजिए, रात में भी पी सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि वो बहुत माइल्ड फॉर्म में हो, बहुत गाढ़ा ना हो। मतलब आधा लीटर में आप 5 पत्ती मिलाएंगे तब वो आपको नुकसान नहीं करेगी, वरना ये काफी गर्म होती है। बट जब भी पिए कुछ खाने के बाद ही पिए, खाली पेट ना पिए, ये ध्यान रखें। इसके अलावा एक उपाय एप्लीकेशन का है, कोई भी तेल लेकर के, सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल, तिल का तेल, सबसे अच्छा कैस्टर ऑयल होता है, लेकिन तेल कोई भी जो आपके पास अवेलेबल है। नारियल का तेल मत लीजिएगा, वो ठंडी होती है, वो गर्म तासीर की नहीं होती है। मूंगफली का तेल ले सकते हैं। उसको आपको लोअर एब्डोमेन में, नीचे वाले पेट के हिस्से में जहां पर बच्चेदानी होती है, आपको पता है नाभि के नीचे कहाँ होती है, वहां पे मालिश करना है। मालिश करने के बाद गर्म पानी में तौलिया या मोटा कपड़ा भिगाना है, उसको निचोड़ना है और उसके ऊपर ढकना है। यहाँ पर आप हीट बैग या बॉटल या ईंट नहीं रख सकते हैं, आपको भाप होना चाहिए जो स्टीम उसको पेनिट्रेट करा सके, गर्मी अंदर तक पहुंचा सके। तो ये सिकाई करनी है आपको अपने यूटरस की, उसको एक्टिवेट करने के लिए। ये जो प्रोसेस आप इनटेक कर रहे हैं, जो भी आपको खाने के लिए बता रही हूँ मैं, वो लेने के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके यूटरस को जगाया भी जाए, थोड़ा सा उसको एक्टिवेट किया जाए, ताकि उसकी सिकाई होने के बाद वो ज्यादा अच्छा से परफॉर्म कर पाए और 2 से 3 महीने में ही आपको अच्छा रिजल्ट दे। जिनको भी थोड़ी प्रॉब्लम है उनको तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, 1-2 महीने में ही हो सकता है कि आपको दिखने लग जाए, लेकिन जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है उनका टाइम लगेगा थोड़ा।
3 से 6 महीने मान के चलो, मगर हाँ 70 से 80% तक की प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। ये तो दावा है मेरा कि कंप्लीटली ठीक हो जाओगे, अगर ये सारा जो मैंने कहा है उसको प्रॉपर ढंग से आपने किया तो। इसको बहुत ज़रूरी है सही ढंग से करना। तो बिल्कुल इस वीडियो को देखिए और फॉलो कीजिए, और मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, थम्स अप कीजिए, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि दूसरों को हेल्प मिल पाए, प्लेलिस्ट में ऐड कीजिए ताकि बाद में आप इसको देख सकें, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर नहीं किया है तो फ्यूचर के अपलोड का अपडेट मिल पाए। तो फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे किसी रेसिपी, इन्फॉर्मेशन, स्किन केयर या हेयर केयर के साथ। तब तक के लिए बाय।